थैंक यू लॉर्ड। ओके दोस्तों, मैं वापस से क्षमा चाहूँगा। मुझे नहीं पता कि आज क्यों समस्याएं आ रही हैं। खास करके वाईफाई जो हमारा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। मुझे वापस से शुरू करना होगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो जुड़ रहे हैं, आप लोग जुड़ते जाएं। नीचे आप लाइव मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप नीचे टाइप कर दें कि दैट वॉइस इज़ ऑडिबल एंड विजुअल इज़ क्लियर। आशा करता हूँ कि अभी कोई रुकावट नहीं होगी। चलिए, नीचे आप लोग टाइप कर दें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नीचे आप टाइप कर दें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, वंडरफुल। मैं इस विषय पर अभी बात करूँगा क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं क्या पुनर्जन्म होता है। मैं इस मुद्दे पर हूँ। अगर कोई कॉल आता है तो मुझे बताइएगा ताकि हम पब्लिक के बीच में भी रख सकें उसको, उनके प्रश्नों को, और साथ ही साथ वॉल से भी और मेरे पेज से भी कनेक्ट हो जाएगा अभी जल्दी से। तो जो पेज पे देखना चाहेंगे वो भी वहाँ पे मुझे देख सकते हैं। ओके ना। क्या पुनर्जन्म होता है? वहाँ सब ठीक है? अभी कितने लोग जुड़ गए? ओके, क्या पुनर्जन्म होता है? मैं क्षमा चाहता हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, बट पेशेंसली आप लोग जो जुड़े हैं आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या पुनर्जन्म होता है? सब उपदेशक उसका 12 का 7 मैंने आपके लिए रखा था, मैं उसको वापस रख रहा हूँ। लिखा है कि जब मिट्टी त्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा यानी मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। ये स्क्रिप्चर द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 12 वर्स 7 जो कि कहता है, ऐड हो गया पेज में? वंडरफुल। सो पेज पे भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे बता दें कि आप लोग पेज में मुझे देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं और विजुअल और क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। अगर अभी कोई कॉल आएगा तो मुझे बताना, ठीक है? जी, ये वचन मैं रखूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी बीच में कॉल ले लेते हैं हम। जी भैया बोलिए। जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते पास्टर। जी जय मसीह। हाँ तो पास्टर, मेरा सवाल था। आप थोड़ा जोर से बोलिए। आप इस वक्त में फेसबुक पे लाइव हैं और आपको सारे लोग सुन रहे हैं। आप थोड़ा जोर से बोलिए भैया। हाँ पास्टर, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। जी। विशाल है मेरा नाम। जी। हाँ, मेरा सवाल था प्रकाशित 20 में लिखा है जी कि जब 1000 वर्ष पूरा हो जाएगा तो शैतान छोड़ा जाएगा और वो सभी उन जातियों को अर्थात गोग और माजूद जो सारी पृथ्वी में भरी हुई है उनको फरमाएगा। जी। तो मेरा सवाल था कि ये सभी जातियां फिर कहाँ से आ गई 1000 साल के वर्ष के बाद, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ये फिर जातियां कहाँ से आई? ठीक है, ठीक है। मैं आपका जो सवाल है उसको हम ले लिए हैं। और आपको, अगर आप पहले दिन से फॉलो कर रहे थे तो मैंने बताया था कि 45 सवाल हैं और उन 45 सवालों में ये प्रश्न जो आपने पूछा है वो भी है जो एंटी क्राइस्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम उस वक्त में उसका जवाब आपको दे देंगे। तब तक आपके लिए आपको थोड़ा धीरज रखना होगा। ओके जी, चलिए, गॉड ब्लेस यू। नाउ इनका जो प्रश्न है उसका जवाब उनको दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे 45 जो क्वेश्चंस है उसमें अगर कोई सवाल आता है तो हम उस वक्त में उनको जवाब देंगे ना। मैं इसके साथ में आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर बीच में कोई कॉल आता है तो 2-3 कॉल के बाद मुझे बताइएगा। सो मैं वापस आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है कि जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। सो इसका मतलब है कि हम सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पुनर्जन्म है ये पहली बात नहीं होता। अगर आत्मा परमेश्वर के पास लौट गई है तो वो वापस से जन्म नहीं ले सकती। मनुष्य के लिए एक बार पैदा होना, मरना, न्याय, अगला मैं उसी से जोड़ूंगा आपको, उसके बाद में वो पृथ्वी पे वापस नहीं आता। 1,84,000 यूनी ऐसा बाहर चलती है बातें। हम जब तक वो नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारा आखिरी जन्म है, मतलब ये आखिरी मनुष्य की जो जन्म है ये आखिरी है। हम उसके पहले ये थे, अलाना थे, फलाना थे, ये ऐसी बाहर बातें चलती हैं, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण किसी के पास में नहीं है। बट मैं एक चीज़ और बोलूँगा, अगर पुनर्जन्म है और वापस हम जन्म ले सकते हैं तो फिर हम इस जन्म में नैतिकता में क्यों चल रहे हैं, सच्चाई पे क्यों चल रहे हैं?
मनमानी क्यों नहीं कर लेते, जैसा चाहो वैसा जीवन क्यों नहीं जी लेते, फिर हमें परमेश्वर का डर क्यों दिया जाता है, हमें ये क्यों कहा जाता है कि ऊपर बैठा परमेश्वर देख रहा है, और हम नैतिकता में क्यों चल रहे हैं। अगर हमें अगला जन्म मिलने ही वाला है तो जो चाहो जैसा चाहो जियो। ये बात बताती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जन्म है और आपको यहाँ पर हर चीज का हिसाब परमेश्वर के सामने एक दिन देना है जब वो लौट जाएगी। दूसरा, इसके साथ एक और चीज कनेक्ट कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, बोला साबित करो। तो उन्होंने साबित ऐसा किया कि किसी का नाना नानी दादा दादी या फिर कोई पड़ोसी बुजुर्ग मर गया था और जो अगले दिन बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा हूबहू बड़ा होने के बाद या जैसे तैसे उनकी याददाश्त में या उनके तरीके से बात कर रहा है। तो कहते हैं कि उनकी आत्मा इस बच्चे में आ गई। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। फिर मैं ये पूछूंगा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ इसकी आत्मा कहाँ गई? सोच के देखिए आप, अगर शरीर दो हो गए ना, एक हो गया वो जो मर गया उसका शरीर, तो उसकी आत्मा, अगर ये पैदा हुआ है तो इसका शरीर और इसकी आत्मा। एक भी व्यक्ति जो पैदा होता है वो अपनी आत्मा के साथ ही पैदा होगा ना। अगर वो पैदा हुआ दूसरे रूप में तो फिर प्रश्न उठेगा जो बच्चा अभी पैदा हुआ उसकी आत्मा कहाँ गई? कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरे अविश्वासी दोस्त अगर इस वक्त सुन रहे होंगे, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, एक ही जन्म है और आपको इसका हिसाब देना होगा ना। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, ये पुनर्जन्म से कनेक्टेड रखा है जानबूझकर, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसको बताऊं। अगर कॉल आता है तो मुझे बताइए। और यहां सब ठीक चल रहा है? कितने लोग जुड़ गए अभी? जी दीजिए, स्पीकर ऑन करिए। जी पूछिए। पास्टर जी, या तो मेरा ये सवाल है जी। जैसे अपने वचन आपने लिखा है कि मत्ती 19 अध्याय में जी कि पति पत्नी अपने माता पिता से अलग होकर रहेंगे जी। और वो दोनों एक तन रहेंगे जी और उसे जोड़ने वाला परमेश्वर से अलग करने वाला कोई नहीं हो सकता। जी तो ये मतलब किस तरह से वचन है कि ऐसा है कि माँ बाप से अलग होके माँ बाप से अलग रहेंगे, उनसे उनको छोड़कर हमें अलग रहना है? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है भैया, ये ऐसा नहीं है। और पहली बात तो आपका स्वागत है आस्क राज डैनियल राज प्रोग्राम में, आपका स्वागत है। और इस वक्त में आपको पूरे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब यीशु ने कहा कि पति पत्नी एक हैं और वो माता पिता से अलग हो जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली अलग हो जाएं। बात यहाँ पे हो रही है कि उनका निर्णय दोनों आपस में लेना है। थर्ड पर्सन जब इन्वॉल्व होता है, सास हो या फिर क्या कहते हैं माँ हो या ससुर हो या पिता हो या बड़ा भाई हो, तो उनके डिसीजन में उन्होंने इंटरफेयर नहीं करना है। पति पत्नी आपस में डिसीजन ले कि कौन सा फ्रिज खरीदना है, कौन सा गाड़ी खरीदना है, कौन सा घर खरीदना है, तो वो दोनों ने डिसीजन लेना है। वो कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर फेसबुक पे भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, यीशु ने कहा अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो हाथ काट दे। तो क्या हम सच में हाथ काट दें? नहीं। या एग्जैक्टली। तो फिर हम उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना, तो हाथ नहीं काटते हैं, हाथ की वजह से जो प्रॉब्लम होते हैं वो काट दें, या आंख ठोकर खिला रही है तो वो वजह को काट दें, लेकिन माता पिता से अलग होने की बात नहीं हो रही है। फिर बाइबल ये भी कहती है, इवन न्यू टेस्टमेंट या ओल्ड टेस्टमेंट, माता पिता का आदर करो, ये भी तो है ना। जी, तो माता पिता को साथ में रखना है। आपका अगर घर है तो घर पे रखिए, अगर आपका बड़ा घर है तो उनको साथ में रखिए, ये आपका डिसीजन है, लेकिन माता पिता से अलग नहीं होना है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी ना, और कोई है? या इस वक्त मैं बात करूंगा दूसरा, क्योंकि 45 क्वेश्चंस का आंसर मुझे देना है और ये हमारा तीसरा दिन में 10वां ही चल रहा है, क्योंकि बीच में काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो फेसबुक पे अभी मुझे देख रहे हैं, सब ठीक है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट डे से लेकर अभी थर्ड डे तक, मैं अगर गलत नहीं हूं, हज़ारों लोग जुड़ गए हैं। मैं रिपीट करता हूं,
कल का जो वीडियो था उसको अभी तक 8,000 लोग देख चुके हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे अलग देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि रात से, पहले दिन के रात से और अभी तक नॉन स्टॉप कॉल आ रहे हैं और काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं। बस हमारी दिक्कत ये है कि हम दिन में उनका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। और उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग करते हैं, फेसबुक यूट्यूब वालों, आपसे विनती है कि सर रात को 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, सुबह 6 बजे या फिर दिन में कॉल नहीं करें। कॉल का टाइम सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा है। रात को 9 से 10:30 तक आप उतना ही कॉल करें। बीच में आप कॉल कर सकते हैं, अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं ज़रूर उठाऊंगा और मैं उठाता भी हूं। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम, इसको अभी तक 3 दिन में अद्भुत रिस्पांस मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे मीटिंग्स, मेरे चर्च के एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इसको करना चाहूँगा। ठीक है ना। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, वहाँ सब ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके पास में मैं सबसे पहले लेकर आऊं। इब्रानियों की किताब उसका 9:27 कहता है, और जैसे मनुष्यों के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों के लिए, इसमें हिंदू है, इसमें मुस्लिम है, इसमें सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, उसमें हर बड़ा छोटा जवान, वो हर व्यक्ति जो इस प्लैनेट पे रहता है, उन सभी की बात हो रही है। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और मेरा प्रश्न है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। और उसके पहले एक प्रश्न पूछा था, क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म नहीं होता, और मरने के बाद आत्मा नीचे नहीं भटकती। जी, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि मरने के बाद आत्मा पृथ्वी पे नहीं भटकती। अभी कुछ लोग कहते हैं कि भूत बनकर घूमती है क्या, जो वक्त से पहले मर जाते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें कि वो भूत बनकर नहीं घूमते। वचन कहता है, आप देख लीजिए, वचन कहता है मरने के बाद आत्मा सीधा परमेश्वर के पास में जाती है। 2 प्रकार का न्याय है। एक है जो परमेश्वर तुरंत, जैसे लाजर की बात मैंने कल करी थी, नरक में डाल दिया जाएगा। वो जो डाकू था वो पैराडाइज में था। स्वर्ग एक है, स्वर्ग, पहला स्वर्ग एक है, तीसरा स्वर्ग एक है, वो अलग विषय, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक जजमेंट जो होता है, फाइनल जजमेंट, जिसको कहते हैं सेकेंड डेथ, आग की झील, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, तो वो अलग है। सो यहाँ पे व्यक्ति मरने के बाद नीचे पृथ्वी पे नहीं भटकता। वो दुष्ट आत्माएं हैं। जैसे कोई किसी की मिमिक्री करता है, कोई आर्टिस्ट किसी दूसरे आर्टिस्ट की मिमिक्री करता है, उसकी नकल करता है, उसकी आवाज़ में बात करता है ना, तो दुष्ट आत्माएं भी किसी मरे हुए व्यक्ति की आवाज़ में या मरे हुए व्यक्ति की याददाश्त में वो किसी के द्वारा बात करता है और वो कहता है कि देखो मैं वही हूँ। और बाइबल कहती है कि वो झूठ का बाप है। एक वचन पढ़ लीजिए प्लीज़। वो झूठ का बाप है। यूहन्ना की किताब उसका 8:44। मैं चाहूँगा कि ये वचन को पढ़ा जाए। और नीता सोलेमन जी, आप वो वचन डाल दीजिए, यूहन्ना की किताब 8:44। जी, उनको फोन दे दीजिए। जी, 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, जो कि कहता है वो झूठ है। जी जी, आप इसको भी रखेंगे साथ में। जी, तुम अपने पिता शैतान से हो और जी, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, और वह तो आरंभ से हत्यारा है। एक मिनट, लिखा है वह तो आरंभ से हत्यारा है। जी, और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जी, ये लाइन चाहिए था। जब वो झूठ बोलता है, हाँ, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, हाँ, क्योंकि वह झूठा है, हाँ, वरन झूठा का पिता है। झूठ का पिता है। ठीक है ना। अभी प्रकाशित वाक्य 12:9 देखिए वो क्या करता है, मैं आपको ये भी बता दूं। और मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूं, एक ऑलरेडी बात कर चुका, पुनर्जन्म क्या होता है, नहीं होता। दूसरा, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है, वचन के हिसाब से सीधा न्याय के लिए। अगर अविश्वासी है तो नरक के लिए, विश्वासी है तो स्वर्ग के लिए। जी, पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता यानी है, लूसीफर, शैतान, जी, और सारे संसार का भरमाने वाला है, जी, पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। जी, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए जाएंगे। जी, वो लाइन वापस पढ़िए। सारे पृथ्वी का भरमाने वाला और सारे संसार का भरमाने वाला। या इंग्लिश में लिखा है द डिसीवर ऑफ होल वर्ल्ड, डिसीवर ऑफ होल वर्ल्ड। इसका मतलब है कि मरने के बाद आत्माएं पृथ्वी पे नहीं रहती। ये लूसीफर है,
या ये दुष्ट आत्माएं हैं, या ये जो शैतान है, या ये आप जो भी इसको कह लें, लेकिन वो मनुष्य की आत्मा नहीं रहती है। अगर किसी ने कहा मेरी आंटी, मेरा अंकल, मेरा भाई XYZ मर गया था, मैं उसकी आवाज़ को सुना, वो मुझे दिखाई दिया, ये आपकी भूल है। ये आपकी भूल है, ये आपकी गलत फहमी है। वो व्यक्ति नहीं रहता। मरने के बाद, आप वचन देख लीजिए, एक व्यक्ति मरने के बाद उसका सीधा न्याय होता है। विश्वासी की आत्मा, अविश्वासी की आत्मा में अंतर है, मैं आपको बता चुका हूं। और दूसरा कुरिन्थियों 12:2 जो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। इसका मतलब है, वो कहता है ना जाने देह सहित, मतलब मरकर गया या मरने से पहले गया, क्योंकि मरने से पहले परमेश्वर आत्मा में लोगों को स्वर्ग दिखाता है, जैसे यूहन्ना को दिखाया प्रकाशित वाक्य में। और भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं बाइबल के अंदर घटी हैं। तो वो कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वो व्यक्ति तीसरे स्वर्ग में। ये पौलुस का दर्शन की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि मरने के बाद आत्मा पृथ्वी पे नहीं रहती। कुछ लोग कहते हैं जो बच्चे मर जाते हैं वक्त से पहले, उनकी आत्माएं घूमती रहती है, गलत है। कुछ लोग कहते हैं जो ट्रेन के नीचे एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनकी आत्मा वहीं घूमती रहती है, गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ाई में फेल हो गए, बिजनेस में फेल हो गए, रिलेशनशिप में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, उनकी आत्मा यहीं घूमती रहती है, गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, और उसका वचन है ये, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वासी लोग भी इन बातों पर विश्वास करने लगे, कहते हैं कि आत्मा यहीं रहती है, आंटी की आत्मा, अंकल की आत्मा। और एक याद आ रहा है मुझे, मैं उसको भी जोड़ देता हूँ। कहते हैं कि 13वां 14वां मुझे नहीं पता, या 40वां, वो ऐसे मनाते हैं, कहते हैं कि कौवों को खाना खिलाओ, चील पक्षियों को खाना खिलाओ, या चिड़ियों को खाना खिलाओ, या छत पे रख दो, जो आएगा खा लेगा। अब मुझे नहीं पता, बड़े ध्यान से सुनिएगा, किसी का पिता मर गया और आपने खाना रखा, एक कुत्ता आकर खा के गया, तो क्या बोलेंगे? उसका बाप कुत्ता बनकर आया? आप सोच के देखिए। किसी ने कहा मेरे रिलेटिव्स मर गए, छत पे खाना रखा, कौवे आके खा रहे थे, तो आपके रिलेटिव्स कौवे हैं? आई मीन आप कैसे, आप कौन से युग में हैं, पहला वो सोचो। आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, ज्ञान इतना बढ़ गया है। यार अभी तो ज्ञानवान हो जाओ। तो ये सारी चीजें अविश्वासी मानते वो बात अलग है, लेकिन विश्वासी तक मानते। आप सोच के देखिए, मैं कभी कभी मीटिंग्स में जाता हूँ तो वहाँ पर भी इन बातों की चर्चा होती है कि पास्टर जी अभी वो मर गए, उनका प्रार्थना रखना है। कोई ज़रूरत नहीं है सर। पहली बात, वो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं है। और एक बता देता हूँ, और एक आ गया मेरे दिमाग में। कुछ लोग कब्रस्तान जाते हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, उनके कब्र पे फूल रखते हैं और वहाँ प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे खड़े होकर बात तक करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, या तो ये वचन गलत है या तो आप गलत है। वचन कभी गलत नहीं हो सकता, आप गलत हो सकते हैं। मैंने बीच में यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, स्मिथ विगल और उनकी पत्नी मिसेस स्मिथ विगल, ये दोनों की कब्रें वहाँ थी विदेश में। और कुछ प्रीचर्स, बड़े ध्यान से सुनना, कुछ प्रीचर्स उनकी कब्रों पे उल्टा लेट गए मुंह के बल, और कहते हैं वी आर सोकिंग हिज अनॉइंटिंग। रेफरेंस कहाँ से लिया? एलीशा के हड्डी से एक लड़का जिंदा हो गया था, तो उसके हड्डी से लड़का जिंदा हो गया। मैं हमेशा कहता हूं वो एक घटना है, वहां से आपको हटना है। और मैं मजाक में कहता हूं कि अगला स्टेशन पटना है। एलीशा के हड्डी से लड़का जिंदा हो गया, वो इंसिडेंस था। अब बार बार ऐसा नहीं होगा, ये परमेश्वर तय करेगा कि क्या करना है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको डॉक्ट्रिन बनाओगे, अगर आप उसको कहोगे कि वापस हो जाए। देखिए, चट्टान पे लकड़ी मारा, पानी आया। सोच के देखिए, अगर वापस होता तो हम तो बीएमसी का पाइप कभी घर पे लगाते ही नहीं। हमारे घर के बाहर चट्टान रख देते, बार बार लकड़ी मारते और पानी आते रहता। ये लॉजिक नहीं है ना सर। सो किसी के मरने के बाद आत्मा नहीं रहती। एक व्यक्ति ने मुझे सवाल किया था कि जब शाऊल को नहीं पता था कि क्या करना है, तो सैमुएल की आत्मा को एक लेडी के अंदर जो भाभी कहलाती है, उसकी आत्मा को बुलाया और उससे बात किया। फिर ये क्या है पास्टर डैनियल? तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी परमेश्वर ने तय किया था कि शाऊल से बात करें सैमुएल के द्वारा। हालांकि जादू टोना में कोई ताकत नहीं है। अगर आप वो स्क्रिप्चर को ध्यान से पढ़ोगे कि उसने बुलाया तक नहीं कि सैमुएल आ गया। ये किसने भेजा? परमेश्वर ने। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है नए नियम में, अगर तुम मेरी महिमा नहीं करोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना, मरने के बाद
कोई पृथ्वी पर नहीं रहता उसकी आत्मा। मैं सब उपदेशक भी बता चुका हूं ये वाला। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, यानी शरीर, आत्मा कहाँ जाती है? परमेश्वर के पास में। फिर आपका ये वचन क्या कहता है? मरने के बाद में वो सीधा न्याय। तो वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, वो पृथ्वी पे रहता ही नहीं है ना। मैंने इसलिए तो ये वचन भी बताया, मसीह में एक व्यक्ति को कहता है कि मैं स्वर्ग पर उठा लेके मैंने उसको देखा। तो अविश्वासी नरक के लिए और विश्वासी स्वर्ग के लिए दो प्रकार का जजमेंट है, एक है प्री और एक है फाइनल जजमेंट। तो फाइनल जजमेंट में तो अनंत काल का आग है, जिसको दूसरी मृत्यु कहते हैं, सेकंड डेथ कहते हैं, इटर्नल हेल। तो वो चक्कर है। अगर कॉल आता तो मुझे बताइए जी। ये 11वां सवाल, कैन की पत्नी कहां से आई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। पूछिए भैया। हेलो, ये क्या है भाई? आवाज नहीं आ रहा, बात कर लो सेट करके और उनको बोलो, है ना, कि अभी आपको दिया जाएगा। जी पूछिए। हाँ पास्टर जी। जी बोलिए भैया। हेलो जी जी बोलिए। हेलो पास्टर जी, मैं ब्रदर राजू बोल रहा हूँ। जी थोड़ा जोर से बात करिए, आप लाइव हैं और आपको काफी लोग देख रहे हैं। जी हेलो जी बोलिए भैया। हेलो आप इनको ठीक करके दो मुझे, स्पीकर ऑफ करो। हेलो हेलो, जी भैया। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, थॉमस वाघेला। जी उसमें यिर्मयाह का ग्रंथ में 16 का 8 का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़िए, वहां से पढ़िए। उत्सव मनाने वालों के घर में प्रवेश मत करना और उन लोगों के साथ बैठकर मत खाना पीना। जी। सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है जी। इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी तो आपका प्रश्न क्या है वो पूछिए। वही प्रश्न है कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है? जी देखिए, जब आप लोग वचन पढ़ते हैं, जो फेसबुक पे भी हैं, मैं उनको भी कितने लोग जुड़ गए अभी? ओके। जी मैं आप सभी को कहना चाहता हूं जो अभी मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपका स्वागत है सर। पहली बात, आपका नाम क्या है? थॉमस वाघेला। जी थॉमस वाघेला जी, आप इस वक्त में आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक पे हैं और आपको पूरी दुनिया देख रही है सर, अभी सुन रही है। सही बात है। आप फेसबुक पे हैं अभी, आप मेरे साथ मुझे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं तो फोन किया है आपको। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही है अभी। जी ओके। मैं आपके सवाल का जवाब यूं दूंगा कि देखिए, ओल्ड टेस्टमेंट का कोई भी स्क्रिप्चर या पत्री, वो चाहे उत्पत्ति से मलाकी तक में हो, आपको ये याद रखना है कि वो जो है ना, दो नेशंस के बारे में, एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। मैं रिपीट करता हूं, एक है इजराइल और दूसरा है यहूदा। पहला एक नेशन था इजराइल, लेकिन उसमें दो ग्रुप हो गए, ठीक है ना। इसलिए सामरी औरत ने क्या कहा, तू यरूशलेम यानी यहूदी है और हम सामरी हैं। उसने ऐसा नहीं कहा कि तू इजरायली है, उसने कहा तू यहूदी है। और यीशु मसीह यहूदा के देश में पैदा हुआ। सही बात है सर? राइट। तो जी यहाँ पे दो कौम हो गए थे आगे चलने के बाद में। तो जब कभी भी आप लोग में से कोई भी वचन को पढ़ते हैं तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि बैकग्राउंड दो नेशन को रखना, एक इजराइल को रखना और दूसरा यहूदा को रखना। तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने उनको कहा। लेकिन जब आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ते हैं तो आपको न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से चलना है। हम अन्य जाति हैं सर, हम इजरायली नहीं हैं। अन्य जाति के हिसाब से बाइबल पढ़िएगा तो आपको फिर पता चल जाएगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। सही बात है। जी सर, जी सर। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे वचन आपको आगे भी मिलेंगे, तो आप चिंता मत करिए। बस इतना देख लेना कि वो वचन कौन सी किताब का है। अगर न्यू टेस्टमेंट से है तो अलग विषय है। अगर ओल्ड टेस्टमेंट से है तो ये दो नेशन की बात हो रही है, आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है। ये आपका और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। राइट सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी नेक्स्ट। जी बोलिए भैया। हेलो, आप लोग मुझे ठीक करके दिया करो ना कि वो बात क्यों नहीं करते हैं वो लोग। ओके, मैं बात करना चाहता हूं 11वां सवाल। नहीं, उनको बोलो कि आपको पास्टर बात करेंगे। हेलो, सही जी। अभी आप ही सवाल का जवाब ले लो और आप ही बात करिए, या मुझे दे दीजिए। मुझे लगता है एक और कॉल ले लेते हैं हम लोग, फिर बात करेंगे। आई होप कि आप लोग प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं
आज का तीसरा दिन है और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका अद्भुत रिस्पांस मिल रहा है और मैं समझता हूँ कि मैं इसको जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। जी जी, स्पीकर ऑन करके दीजिए। जी भैया, हेलो। हेलो जी बोलिए भैया। जय मसीह। या जय मसीह, बोलिए भैया। कह रहे हैं कि जो दान दिया जाता है जी। जैसा ये सारी जगह काम होना चाहिए। सर आपकी वॉइस कट रही है, आप पहले नेटवर्क में आ जाइए। अच्छा, थोड़ा जी। सा बाहर। जी, आप पहले से आ जाएं और आप लाइव हैं फेसबुक पे, आपको पूरी दुनिया देख रही है सर। अच्छा अच्छा। जी, हाँ। हेलो। 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 जी बोलिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि दान जो दिया जाता है दशमांश, जी। सही जगह पर किसको देना चाहिए? ओके ओके, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि आपका दशमांश किसको देना है, कहाँ देना है और किस किस तरीके के कलीसिया को या पास्टर को देना है। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अब क्योंकि आपने सवाल पूछा है, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा उसमें ज़्यादा डिटेल में बात की है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताऊँगा कि जो कलीसिया यीशु के महान आज्ञा को पूरी करती है, मत्ती 28:18, जो कलीसिया आत्माओं को जीतती है, जो कलीसिया मिशनरीज को तैयार करके बेचती है, जो कलीसिया सुसमाचार पे जोर देती है, ऐसी कलीसिया को दशमांश दीजिए और ऐसी कलीसिया में ही आपका दान जाना चाहिए। जी। अच्छा, एक सवाल और थोड़ा सा। जी बोलिए। वो सवाल ये है कि जैसे प्रभु को अंगीकार करना, जैसे रोमियो का 9:9 में लिखा है जी। कि यदि कोई प्रभु को वो अपना गुरु जानकर अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो निश्चय उतार पाएगा। जी। जैसे ये लिखा है। जी। तो यहाँ जो हम जिस चर्च से जुड़े हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि अभी तुमने प्रभु का ग्रहण नहीं किया है। हाँ, मतलब तो ये मतलब किस हद तक ये बात सही है? देखिए रोमियो की किताब, पवित्र आत्मा जी रोमियो की किताब उसका 9 से 10 तक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको यीशु के वचनों पर विश्वास करना है। संस्था क्या कहती है, पास्टर क्या कहता है, चर्च क्या कहती है, डैनियल राज क्या कहता है, XYZ क्या कहता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने जिस दिन अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार कर लिया, आपका उद्धार हो गया, लाख टके की बात है। जी। जी, बाकी इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप निश्चिंत रहिए, आपका उद्धार हो गया है। पवित्र आत्मा का उतरना कब होता है? पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है। आपका अभिषेक उसी दिन हो जाता है। सब कुछ ये सैल्वेशन पैकेज है। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। अच्छा, ओके। हम आज 4 दिन से आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी। तो मतलब जैसे पवित्र आत्मा की बात चल रही, तो अभी हम पास्टर साहब से ये बात कह रहे थे कि यदि अगर हम देना चाहें या किसी को मतलब हम पसंद बताना चाहें, मतलब हमारे आंतरिक इच्छा है कि हम बोलना चाहते हैं, तो हमें अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो बोलते हैं कि अभी मतलब पवित्र आत्मा का दान अभी तुम्हें नहीं मिला है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मैं वापस कहता हूं कि कौन क्या कहता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सबसे पहले परमेश्वर का जो वचन है ना, आप उसको प्राथमिकता दीजिए, उसको ऊंचा उठाइए। वचन क्या कहता है वो बताइए, वो चाहे कोई भी हो। वचन से बड़ा कोई नहीं है सर। वचन जो कहता है उसको लेके चलिए। ओके भैया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। हेलो हेलो। जी 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 भैया, या प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सर, आज डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर मैं रायपुर से बोल रहा हूँ और मेरा एक सवाल था सर। जी। हाँ, मेरा सवाल ये था सर, 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसका 2 पद ये कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है जी, वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, जी। इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जी। इसको स्पष्ट समझाइए ना सर कुछ। जी, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं भैया। लेकिन यहाँ पे आप वैसा नहीं बोले ना सर। आपने मतलब इसका 22वां पद बताए थे जी। अन्य भाषा। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ।
अन्य भाषा जो है वो अविश्वासियों के लिए है। तो यहाँ पे भाषा लिखा हुआ है और वहां पे भाषाएं लिखा हुआ है। सर भाषा हो भाषाएं हो एक ही है, सिर्फ इतना है कि उच्चारण कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका बात एक ही है, क्या बोलते हैं ना उसको, मटेरियल एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है। लेकिन यहाँ पे तो बोल रहे हैं ना, इसमें जो चौथा पद बोल रहे हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु बस अभी सुनिए, अभी परमेश्वर से बातें करता हुआ। जी सुनिए, अभी सुन लीजिए, मैं इसके ऊपर मैं वापस कहता हूँ, पहले मेरी बात पूरा सुन लो, फिर आप बीच में बोलिएगा, ठीक है ना भैया? हाँ, पहला पूरा सुन लो। और आप इस वक्त में लाइव हैं, आपको ये पता है? हाँ पता है सर जी, और आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। चलिए ना, मैं चाहता हूं कि मैं आपको सबसे पहले ये फिर से याद दिला दूं कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और ये जो पहला कुरिन्थियों 14 का 2, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। मुझे लगता है 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई है, और यूट्यूब पे, और जो बाकी जो लोग अभी मुझे देख रहे हैं, बता दीजिए सर, मैं नहीं देखूंगा शायद, इसके लिए भाई साहब मैंने क्या कहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए फिर बोलिए। हाँ। जरा शांत हो जाइए, ठीक है? ओके सर। पूरा सुन लीजिए पहला। जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे अभी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं 2 साल पहले, और आप सिर्फ इतना टाइप करिए, डैनियल राज स्पीकिंग ऑन टंग्स, इतना टाइप कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी भाई साहब आपके पास आ रहा हूँ, पहला कुरिन्थियों 14 का 2। तो मैं पूछना चाहूँगा जो व्यूवर्स हैं उनसे भी और आपसे भी, और जो इसको बाद में जब अपलोड होगा देखेंगे उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो भाषा का जिक्र वहाँ लिखा है वो कौन सी भाषा की बात हो रही है? आज जो कलीसिया में बोली जाती है वो भाषा, या फिर उन दिनों में बोली जाती थी वो भाषा? ये कौन सी भाषा आप लोग समझ रहे हो? बोलिए। अन्य भाषा सर। वही कौन सी भाषा? अन्य भाषा। मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सी भाषा? सर इसमें लिखा हुआ है इसीलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सर मैं जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दीजिए, ठीक है? मैंने पूछा कौन सी भाषा? अन्य भाषा। मैं वही पूछ रहा हूं, कौन सी भाषा? अन्य भाषा, लेकिन कौन सी भाषा? परमेश्वर का भाषा है। ये वहां लिखा है परमेश्वर की भाषा? नहीं। बस देखो, अभी आपने कैसे जवाब दिया? मैं जैसे पूछता हूं ना वैसे ही जवाब दीजिए। और जो व्यूवर्स देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि बाइबल के वचन को पढ़ते वक्त में बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक वचन निकालिए, एक इंग्लिश में एक वचन निकालिए। जरा रुकना, आपका नाम क्या है भैया? प्रशांत। आप क्या करते हैं प्रशांत? भजन संहिता जी, बहुत अच्छी बात है। सैम चैप्टर 14 वर्स 1, और आपको उसको बी पार्ट पढ़ना है। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ बने रहे भैया। सैम भजन संहिता, सैम 14:1 जी, इधर दीजिए। मैं इसको डालने वाला था लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैं इसको कल डाल दूंगा आप लोगों के लिए, मेरे साथ बने रहे जी। इसका बी पार्ट कहता है देयर इज नो गॉड। मैं रिपीट करता हूं, भजन संहिता 14 का 1 कहता है देयर इज नो गॉड। ओके, तो एक वचन है, आपका नाम भूल गया भैया? प्रशांत जी। वचन कहता है देयर इज नो गॉड, तो क्या करे प्रशांत? वचन कहता है इंग्लिश में देयर इज नो गॉड। हिंदी अनुवाद है कि परमेश्वर है ही नहीं, और बाइबल में लिखा है, देखिए। तो क्या करें? मतलब समझा नहीं सर। सर बाइबल कहती है परमेश्वर है ही नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर है ही नहीं। वो तो मूर्ख ने कहा सर। अभी कैसे पकड़ा आपने? वैसे ही मैं कह रहा हूं कि जब आपको मैंने पूछा ना कि कौन सी भाषा, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सी भाषा का जिक्र है। आप स्पष्ट करें उसको, बोल रहा हूं मैं सर आपको। सर मैं तो स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन आपने क्या समझा मैं वो पूछ रहा था। मैं तो बैठा हूं स्पष्ट करने के लिए, लेकिन जब आप लोग पढ़ते हो ना, मैं आपको भी कह रहा हूं, व्यूवर्स को भी कह रहा हूं, जब आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसा एक एक चीज को जांचना है ना। मैंने अभी जैसे बोला कि परमेश्वर है ही नहीं है, तो आपने तुरंत बोल दिया ना वो मूर्ख कहते हैं, तो आपने उसका ऊपर नीचे आगे पीछे देख लिया था ना। वैसे ही जब लिखा है कि जो अन्य भाषा में बात करता है, तो सबसे पहले यह पता लगाओ कि कौन सी भाषा। आपने कहा ईश्वरीय भाषा या स्वर्गीय भाषा, तो वहां पर परमेश्वर की भाषा, तो वहां पर तो ऐसा लिखा ही नहीं है कि परमेश्वर की भाषा, वहां सिर्फ इतना लिखा है भाषा, लेकिन कौन सी भाषा? तो मैं वापस कहता हूं, सुनिए भैया, मैं वही बता रहा हूं मेरे भाई, मैं वापस कह रहा हूं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक लाइन में कहूंगा कि जिस भाषा का जिक्र ये बात है लिखा हुआ है यहाँ, आप फिर बीच में बोल दिए सर, आप फिर बीच में बात कर, सर आप फिर बीच में बात कर रहे हो।
मैं जब बोल रहा हूँ ना भैया तो रुकना है ना आपको। ओके सर। क्या जल्दबाजी है सर आपको, जरा शांत हो जाइए, है ना। ओके सर। जी, अब ये दूसरी बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है ना। फिर तीसरी बार मेरी मजबूरी ये होगी कि मुझे आपका फ़ोन कट करना पड़ जाएगा, ओके, क्योंकि ये लाइव फेसबुक प्रोग्राम चल रहा है, हम इतनी देर आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ये मरकुस का 16 का 17 है, जहां लिखा है कि यीशु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और उद्धार पाने वालों में ये निशानी होगी। क्या है वो निशानी? पहला, दुष्ट आत्मा निकालेंगे। दूसरा, नई नई भाषा। वो वहाँ एक वचन नहीं बहुवचन है, तो नई नई भाषा मतलब पृथ्वी की भाषा। फिर कहता है नाशक वस्तु पी जाएं, या फिर सांप डस ले, या वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। ये वो भाषा है जिसका जिक्र पेंतिकोस के दिन में भी हुआ। जब पतरस ने प्रचार किया तो वहाँ पे 17 भाषाओं में उसने प्रचार किया, जो लोगों ने कहा ये तो हमारी मातृभाषा है। फिर इसी का जिक्र पौलुस ने करा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 1 से लेकर 40 तक में। वो कहता है कि जब तुम भाषाओं में बात करते हो, अनुवाद के साथ में बात करो, क्योंकि वो भाषा जो है जिसको ग्रीक में कहते हैं ग्लोसा। मैं इसको कल बता चुका हूँ व्यूवर्स के लिए भी और आपके लिए भी। तो अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आपको यूट्यूब पे जाना होगा, जो आपको मिल जाएगा। आपने मुझे कॉल किया, परमेश्वर आपको आशीष दे। जी एक और कॉल ले लेते हैं। आप मुझे स्पीकर ऑन करके दीजिए, मैंने आपको बोला है। जी नहीं, फ़ोन चल रहा है, फ़ोन चल रहा है। जी, मैं इसके ऊपर आऊँगा। मुझे लगता है कि हम 2 सवाल और लेकर आ सकते हैं यहाँ पे। हेलो जी, मैं समझता हूँ कि मैं इसके साथ आऊँगा, जो कि कहता है कैन की पत्नी कहाँ से आई। एक काम करो, आप लोग पहला सुनो कि उसका सवाल क्या है, फिर ऑन करके मुझे दो, ठीक है। ओके, कैन की पत्नी कहाँ से आई, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। और यहाँ सब ठीक चल रहा है सुमन, यहाँ सब ठीक चल रहा है। देख लीजिए कितने लोग जुड़ गए अभी। 200 के ऊपर है, यहाँ पे 140 है, वहाँ पे। वंडरफुल, काफ़ी लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने हैं। मुझे लगता है 25 मिनट में और बात करूँगा ना। कैन की पत्नी कहाँ से आई, मैं समझता हूँ ये जो प्रश्न है शोले पिक्चर से भी ज़्यादा हिट हो गया। कैन की पत्नी कहाँ से है, तो मेरा इसके ऊपर जवाब है, और बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने। अक्सर लोगों ने मुझे पूछा है कैन की पत्नी कहां से आई, कैन की। मुझे लगता है कल भी किसी ने कॉल किया था कि कैन की पत्नी कहां से आई। जी मैं इसके ऊपर आना चाहता हूं कि पूरे बाइबल में 5 युग हैं। पहले आप इसको समझ लें। मैं रिपीट करता हूं कि पूरे बाइबल में 5 युग हैं, आप इसको पहले समझ लें। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था युग, तीसरा अनुग्रह का युग, चौथा न्याय का युग, और 5वां अनंत काल का युग। ये 5 युग है। इसके ऊपर मैं आऊंगा जल्दी से, मैं इसको समझाऊंगा। लेकिन अब आते हैं कैन की पत्नी कहां से है। उत्पत्ति 4 का 13, आप इसको पहले पढ़ लीजिए। मैं इसको कुछ सेकंड तक आपके लिए रख रहा हूं। जी जी, सब ठीक है तो मेरे को बताना। अगर कोई इंटरेस्टिंग और सब कुछ ठीक है तो कॉल देना मुझे, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर आते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। लिखा है तब कैन ने यहोवा से कहा मेरा दंड, क्योंकि वचन 10-11-12 में परमेश्वर ने उसको एक पनिशमेंट दिया था, ठीक है ना। तब कैन कहता है यहोवा से मेरा दंड सहन से बाहर है। फिर दूसरा कहता है उसी 14 में, कहता है देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा। अब ये शब्द को ध्यान दीजिएगा। और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा, ये जो कोई मुझे पाएगा, मेरा प्रश्न है ये जो कोई पाएगा मुझे घात करेगा। ये लोग कहां से? चलिए जब तक रखते हैं। और एक कॉल आ रहा है। जी भैया बोलिए। हेलो जी, हेलो हेलो, आप जब मुझे देती है ना, आप लोग जब मुझे देते हो ना फ़ोन, तो उनको बोल के दो कि आपको अभी बात करना है, पास्टर डैनियल को फ़ोन दे रहे हैं। नहीं तो तुमको बोलना था ये बात। चलिए अगर कोई कॉल आता है और अगर लगता है कि जेन्युइन कॉल है। जी जी, हेलो। हाँ जी सर। जी बोलिए भैया। हेलो जी भैया। हाँ जी बात जय मसीह जी। जी जय मसीह। पास्टर जी अभी भी आपने बताया कि जब हम मर जाते हैं जी तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। जी
और जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास जाता है। जी, मैंने नहीं बताया, बाइबल ने बताया। मुझे ये बताइए, जब शरीर हमारा यहाँ पर मिट्टी पे मिल जाएगा और जो हमारा आत्मा परमेश्वर के पास में जाएगा, अगर वो नरक में जाता है जो स्वर्ग में जाता है, तो फिर आदमी को कष्ट किस चीज को मिलेगा? मतलब तो यहाँ पर रह गया। अच्छा सवाल है सर आपका। चलिए, सबसे पहला आपका स्वागत है आस्क राज डैनियल राज प्रोग्राम में। आस्क डैनियल राज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं। अब इस वक्त में आप लाइव हैं और जो दर्शक हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि इनका सवाल है कि जो कष्ट होगा वो शरीर को होगा या आत्मा को होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे शरीर को फीलिंग है, जैसे शरीर को हाथ पैर है, वैसे ही आत्मा को भी फीलिंग है और आत्मा को भी हाथ पैर है। उसका सबूत ये है कि जब लाजर और धनवान मर के एक स्वर्ग और एक नरक गया था, तो धनवान ने कहा कि लाजर की उंगली तो जब उसका शरीर नीचे है तो आत्मा को उंगली कहां से आया? जी, तो आत्मा को उंगली है। फिर दूसरा कहता है मेरी जीभ, तो आत्मा को जीभ भी है। फिर पहला कुरिन्थियों 15 का अगर आप 50 से आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है जैसे मरने के पहले एक शरीर है अभी, वैसे मरने के बाद एक शरीर है। जैसे जब बीज बोते हैं तो उसका अलग आकार होता है, जब वो नीचे ज़मीन में चला जाता है तो दूसरा शरीर लेकर बाहर पैदा होता है ना, तो वैसे आत्मा को भी एक शरीर है। आई होप कि आपको जवाब मिल गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी बोलिए। पास्टर जी, जब यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दे दी तो उसके बाद हमें स्वर्ग जाने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह से मिलता है जी। लेकिन जो अविश्वासी है, चाहे वो कोई गुरु है, चाहे पीर है, चाहे किसी धर्म का ग्रंथ का गुरु है, कोई भी है जी, तो अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता है जी, से कोई सिखों का गुरु सिखों का हम गुरु को ले लेते हैं जी, कि वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जी, तो बात नहीं, फिर वो नरक में जाएगा। अभी तो व्यवस्था नहीं है, पहले व्यवस्था के अनुसार फैसला होना था, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद सिर्फ एक ही जी, यीशु मसीह स्वर्ग जाने का। जी, तो बात नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे? जी, मैं इसका जवाब कल दे चुका था, क्योंकि अभी आपने पूछा है, मैं वापस बता देता हूँ। एक होगा न्याय यीशु के हिसाब से, यानी वचन के हिसाब से, सुसमाचार के हिसाब से। दूसरा न्याय होगा व्यवस्था के हिसाब से और तीसरा न्याय होगा कॉन्शियस, विवेक। हम सबके पास में अपनी अपनी ज़मीर है। आपके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल हो या ना हो, आपके पास यीशु हो या ना हो, लेकिन कॉन्शियस यानी कि ज़मीर सबके पास होता है और सबको पता है कि झूठ क्या है, गलत क्या है, चोरी क्या है, सबको पता है। जी जी। तो उसके हिसाब से उनका न्याय होगा। फिर बात ही फिर यीशु मसीह को जानना जरूरी क्यों हो गया? वो तो फिर न्याय तो हमारा व्यवस्था के अनुसार होगा। जी, वैसे ही मैंने कहा ना। जा सकता है। जी जी जी, लेकिन उनका न्याय किसके लिए हो रहा है सर? नरक के लिए हो रहा है ना। जो यीशु के पहले मरे उनका न्याय नरक के हिसाब से होगा ना फिर। तो फिर जो बाद में मरे उनका? हाँ, तो इसलिए तो मौका दिया है ना कि वो अपनी आत्मा को बचाए, अनंत काल का जीवन पाए, इसलिए तो यीशु मसीह आया ना। तो फिर सर इसका मतलब तो साफ साफ ये हो गया कि अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता तो वो नरक में जाएगा, चाहे वो कोई भी पर्सन हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बता रहे हैं हम। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात भी एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन और है सर, एक सवाल से ज्यादा हम नहीं लेते हैं। आपका 2 सवाल हो गया। काफी लोग, सुनिए भैया, जी जी सुनिए, काफी लोग वेटिंग में है ना भैया, ऐसा नहीं कर सकते। एक सवाल, ये बहुत जरूरी है सर। जी बोलिए बोलिए। ये क्वेश्चन ये है, जैसे हमारा बाइबल ग्रंथ है परमेश्वर के आत्मा से लिखा गया है जी, तो सिख धर्म बोल रहा है कि ये हमारा ग्रंथ भी परमेश्वर की आत्मा से है, लिखा गुरु नानक देव ने, आवाज परमेश्वर की है जी। तो फिर एक होना चाहिए ना। तो उनका ग्रंथ सेम बातें लिखी हैं जो हमारे ग्रंथ में लिखी हैं। नहीं, तो फिर उनके इसमें लिखा है कि यीशु को स्वीकार करो। नहीं सर, उसमें सिर्फ यीशु नहीं है, बाकी सब कुछ है। नहीं सर, यीशु होना चाहिए ना। अगर वो वही परमेश्वर ने लिखा है तो फिर उसमें यीशु आना चाहिए, जो आपके बाइबल में और हमारे बाइबल में। हमारा भी ग्रंथ आत्मा से लिखा हुआ है। नहीं सर, कौन सी आत्मा, ये भी तो पता लगाइए, कौन सी आत्मा? अकाल पुरुष की आत्मा वो बोलते हैं, वो उसी नहीं एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। नहीं सर, देखिए आपके बच्चों के लिए बाप कितने होते हैं? एक होता है सर। हाँ, अंकल बहुत होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी जी, तो बाप को लेके चलना है। जी जी बस, थैंक यू, गॉड ब्लेस जी। ओके, नाउ मैं इसके ऊपर आता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नाउ कहता है,
कहता है तब केन ने यहोवा से कहा मेरा दंड सहन से बाहर है। मैं इसके ऊपर आ रहा हूं कि केन की पत्नी कहां से आई। फिर वचन 4:24 कहता है उत्पत्ति का, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा। लेकिन ये लोग कहां से आ गए? कुछ लोग बोलते हैं कि केन की पत्नी कहां से आई। मेरा पहला सवाल है ये लोग कहां से आ गए ना। बड़े ध्यान से सुनिए, मेरा बाइबल देना, मेरा बाइबल देना। देखिए ये मेरी बाइबल है, उत्पत्ति की किताब, मैं आपको दिखा देता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 6वां अध्याय। ये जो इतना सा पन्ना है ना, इसमें दिख रहा है? ओके सुभान, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। ओके, ये जो इतना सा पन्ना है ना, इसको आप कम से कम 1600 ईयर्स बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मत्ती के पहले जो एक पुस्तक है, देखिए मलाकी, आप इसको बोल सकते हैं 3000 साल। मतलब इसको बीतने में 3000 साल लग गए। लेकिन ये जो इतनी सी पन्ने हैं ना, इसको बीतने में 1600 साल लग गए। तो ये पूरा जो घटना है ना, ये 1600 साल का है। आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए पढ़ने के वक्त में क्या पता चलता है, रखने देना वहां पर। जब हम पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, लेकिन उसके बीच में जो गैप्स हैं वो तो नहीं लिखा है ना। देखिए जो कि मैं स्क्रिप्चर नहीं डाला हूं, आई थिंक मैंने डाला है, हाँ डाला है। देखिए आप ये वचन देख लीजिए, 130 साल तक आदम ने कितने बच्चे जन्म दिए उसका रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि शेत, मैं रिपीट करता हूं, शेत, उत्पत्ति का 5वां अध्याय वचन 3 से आगे पढ़ोगे, जो कि कहता है कि शेत का जब जन्म हुआ, तो शेत का जब जन्म हुआ तो आदम 130 साल का था। सो 130 साल तक कितने बच्चे पैदा हुए उसका रिकॉर्ड है? नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये लोग कहां से आए। और लिखा है कि जब, देखिए जब केन बोल रहा है यहां पे कि ये लोग मुझे घात कर सकते हैं, ये लोग मुझे मार सकते हैं, आप केन की पत्नी पूछ रहे कहां से आए, मैं ये पूछूंगा ये लोग कहां से आए। सो वचन को पढ़ते वक्त में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या लिखा है ना। इसको देखिए, 130 साल तक आदम ने कितने बच्चे जन्म दिए उसका रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति 5:3 में शेत का जन्म दिया था, शेत का जन्म दिया था। अध्याय 6 आने तक, याद रखिए 5 से 6 आने तक वहां पर लिखा है कि पृथ्वी पर मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। आप पढ़ लीजिए उत्पत्ति 6 का, नीता जी आप डाल दीजिए। कहता है फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो इतने से गैप में इतने सारे लोग, और आदम की उम्र कब तक चली साहब? 930 साल तक। तो आप सोचिए कितने बच्चे उन दिनों में पैदा होते होंगे। और परमेश्वर का आशीष क्या था उत्पत्ति 1:26 में? फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। सो हमारे पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है। मैं एक और चीज बोल देता हूं जो शायद कल परसों भी बोलूंगा, कि जिस चीज के लिए, बाइबल देना, जिस चीज के लिए बाइबल चुप है, जिस चीज के लिए या जिस प्रश्न के लिए अगर बाइबल खुद ही चुप है, तो आपको भी चुप रहना है। व्यवस्था विवरण 29:29, नीताजी डाल दीजिए। व्यवस्था विवरण 29:29 कहता है कि जितना प्रकट किया गया है उतना ही काफी है, बाकी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसके अनुसार चलना है। जी मैं इसके आगे आने से पहले कॉल ले लेता हूं। क्या बोल रहे हैं? आपने बोला कोई कॉल आ रहा है जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, तो ये इतने ही पीरियड में हमारे पास में डेटा आ जाता है कि इतने सारे लोग पृथ्वी पर फैल गए। तो इसका मतलब है कि 130 साल की उम्र में शेत को जन्म दिया। तो पढ़ते वक्त में ऐसा लगता है कि आदम, हवा, फिर केन, हाबिल और शेत, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर 5 ही लोग हैं। तो फिर मैं पूछूंगा फिर ये लोग कहां से आए? तो केन की पत्नी यहीं से आई ना। आपको पता होगा कि मैंने अभी एक पीछे स्लाइड दिखाया था, तो ये केन ने अपनी बहन से शादी करी। अब मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मैंने आपको जो 5 युग दिखाए थे मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो क्या केन ने अपनी बहन से शादी करी? क्या बहन से शादी होती है? मैं आपको और एक बता देता हूं वहां जाने से पहले। आज भी बहुत सारे कल्चर में मामा की लड़की से शादी होती है, रिश्तेदार में शादियां होती है। वैसे ही अगर किसी ने सवाल किया तो क्या केन ने अपनी बहन से शादी करी? जवाब देता हूं, सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि बाइबल में पूरे 5 युग हैं। पहला विवेक युग, दूसरा व्यवस्था युग,
व्यवस्था का शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, विवेक युग, व्यवस्था युग, अनुग्रह का युग, न्याय का युग और अनंत काल का युग। जब केन था तो कौन सा युग चल रहा था? विवेक युग। विवेक का मतलब क्या है? ज़मीर, कॉन्शियस। तो उन दिनों में जो जिससे चाहता था उससे शादी कर लेता था। जाकिर नाइक एक व्यक्ति है, आप लोग शायद जानते होंगे। जाकिर नाइक ने अपने वीडियो पे, यूट्यूब पे अभी भी चल रहा होगा, उसने कहा कि देखो इनकी बाइबल कितनी गलत है कि लूत की जो है लूत की बेटियों ने बाप से संबंध बनाकर वंश को आगे बढ़ाया, लूत की बेटियों ने। और वो कहता है कि देखो इनकी बाइबल कितनी गलत है। अब जाकिर नाइक को कौन समझाए कि ये विवेक युग चल रहा था, क्योंकि व्यवस्था के युग में मूसा के द्वारा बताया कि किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते हैं। बेटे से, क्षमा करें, बेटी से बाप या बाप से बेटी नहीं कर सकते, भाई से बहन जो कि एक माता पिता के बच्चे नहीं कर सकते। ये व्यवस्था युग में आपका जो है ना ऑर्डर आया था, लेकिन विवेक युग में ये ऑर्डर नहीं था। तो जाकिर नाइक या उनके जितने फॉलोवर्स हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैसेज वहां तक पहुंचा सको तो उनको भी पहुंचाइए कि विवेक युग में ऐसा कोई रूल नहीं था। हमारे भारत में जब कोई बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, तो पार्लियामेंट तय करती है कि ये वाला जो बिल है पास करे कि नहीं करे। मुझे लगता है 2 साल पहले तक 3 तलाक का बिल पास नहीं हुआ था। तो उस वक्त में जो कानून था, तलाक दे सकते हैं, लेकिन अभी तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी लॉ बना है। वैसे ही यहां शादी कर सकते थे, लेकिन जैसी व्यवस्था युग आया तो उसमें नहीं कर सकते। इसी वजह से तो क्या केन ने बहन से शादी करी? तो जवाब है जी हां, उस वक्त में ये सिस्टम चलता था, लेकिन अब नहीं चलता। फिर आया अनुग्रह का युग, इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। न्याय का युग आएगा और अनंत काल का युग आएगा। नाउ कोई कॉल, देख 10 मिनट मेरे पास और है, कोई कॉल जी। मुझे बताइए कि क्या सवाल है, कौन बताएंगे? बताइए। 12वां सवाल, क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद हम में से चला जाता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मैं इसके ऊपर अभी आऊंगा जी। हाँ बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, यहाँ पे सब ठीक चल रहा है ये प्रभात है जो आसाम से है, उनका सवाल है कि बैप्टिज्म लिया था उन्होंने 2016 में, उसके बाद काफी पाप किया है उन्होंने, तो उसके बाद में काफी बार क्षमा भी मांगे, तो उसके बाद में ऐसा हो गया है कि अब वो काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रभु ने उनको क्षमा किया है या नहीं किया, उनको कैसे पता चलेगा? ओके, नाम क्या है? प्रभात। अगर प्रभात अगर आप सुन रहे हैं या उनके जैसे किसी के पास में सवाल है, तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि अगर देखिए, सबसे पहला कन्विक्ट कौन करता है? उसका सवाल क्या है कि पवित्र आत्मा चला जाता है। उसका सवाल क्या है कि पवित्र आत्मा चला जाता है। ओके, सो अगर आपको ये प्रश्न है तो मैं कहना चाहूँगा यूहन्ना की किताब, उसका 16वां अध्याय वचन 9 कहता है कि कन्विक्ट का मतलब है आपको कौन बताता या जताता है कि सही क्या है गलत क्या है? पवित्र आत्मा। अगर आपको एहसास हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो ये पवित्र आत्मा है जो आपको कन्विक्ट कर रहा है, एहसास दिला रहा है। मुझे नहीं पता कन्विक्ट का हिंदी शब्द सही है या नहीं, एहसास दिला रहा है या जता रहा है या महसूस करा रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, तो ये पवित्र आत्मा है। अगर नहीं होगा, शांत कराइए उसको, अगर नहीं होगा पवित्र आत्मा, तो आपको कन्विक्ट कौन कराएगा? पवित्र आत्मा अगर नहीं है तो आपको एहसास कौन दिलाएगा? तो मैं आपको ये बता दूं, जो कि मेरा ये भी सवाल है, क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद हम में से चला जाता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। मैं रेफरेंस आपको दे देता हूं, आत्माओं को ना बुझाओ, मैं इसी के ऊपर अभी आ रहा भी हूं, आत्माओं को ना बुझाओ, तो पवित्र आत्मा नहीं जाता है। पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, और वो तब तक रहता है जब तक वो आपको कन्विक्ट ना करवा दे। और फाइनल एक दिन आता है जहां पर आपको वो समझ जाता है ये व्यक्ति अभी नहीं सुधरेगा, ये पूरी तरह से चला गया है या भटक गया है, वो तब तक आपको कन्विक्ट, इसी को तो प्यार कहते हैं ना, इसी को तो परमेश्वर का प्रेम कहते हैं। तो आपको पूरी तरह से वो कन्विक्ट करवाता है और आपको एहसास दिलाता है। अगर उस व्यक्ति ने माफ़ी मांगी है और वो बार बार कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा उसको एक दिन ऐसे जगह पर लेकर आएगा जहां पर उसकी गवाही तैयार होगी और वो दूसरों को उत्साहित कर पाएगा। ओके, तो ये चीज़ और क्षमा करना परमेश्वर के हाथ में है। मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि तेरे को अभी माफ़ी नहीं मिलेगी, तू नरक में जाएगा। नो, ये गलत हो जाएगा। आपका जीवन
परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिसके लिए आपने माफ़ी मांगी है, आप उसको वापस मत करिए। देखिए अक्सर क्या होता है कि हम कोई बिजली का तार तुरंत नहीं पकड़ते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें करंट दौड़ रहा है। हम आग में अपना हाथ नहीं डालते क्योंकि हमें पता जल जाएंगे। वैसे ही ये चीज़ है, जब आपको पता है कि उसका परिणाम ये है, तो फिर वहाँ पर जाना ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उनको जवाब मिल गया जी। और कौन है? चेक करो, बात करो फिर दो, बात करो फिर दो। जी जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। जय मसीह की दादा। जी बोलिए, मैं पास्टर डैनियल राज बोल रहा हूं और आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। और इस वक्त में आप लाइव हैं और आपको सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी बोलिए। हाँ जी जी। ये लुका का 23 अध्याय का मेरे को ये 28 से 31 तक समझना था, थोड़ा ये समझ जी में नहीं आ रही। बोलिए, आप पढ़ के बताइए क्या है वो, वहां से पढ़िए आप। यीशु ने उनकी ओर मुड़ कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, जी। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। जी। ये किनको बोल रहे हैं? मतलब उनको ही बोल रहे हैं कि हम लोगों के लिए भी अभी लागू होता है? नहीं नहीं, आज जी नहीं, आज आपके लिए और मेरे लिए लागू नहीं है। ये उस वक्त के लिए है जो उनको कहा कि मेरे लिए मत रो। और उनकी रोने की वजह क्या थी ये तो प्रभु जानते हैं। वो स्वार्थ के लिए रो रहे थे या फिर मतलब के लिए रो रहे थे। उनके रोने की कई वजहें हो सकती है। तो यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जितनी चिंता कर रहे हो ना, अपने बच्चों के लिए चिंता करो, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता करो कि उनका उद्धार कैसे होगा। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग और हम लोग चिंता कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो आपको रोने के लिए मना नहीं किया है। नाश होने वालों के लिए, सुनिए ना बहन, नाश होने वालों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, आंसू बहाना जरूरी है। तो आप ये जरूर कर सकती हैं। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी सर, ये 31 तक पढ़ दो आप एक बार। नहीं नहीं नहीं, उतना वक्त नहीं सिस्टर, 31 तक का वक्त नहीं है, उतना टाइम नहीं है, क्योंकि काफी लोग कॉल करते हैं ना। तो आपको आपने जो प्रश्न पूछा था वो मैंने बता दिया। सिर्फ 31 का बता दीजिए, बता देंगे? जी बोलिए, बोलिए बोलिए। क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल ये है तो सूखी का क्या हाल होगा? ये जी 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 जी, ये यीशु की बात हो रही है। यीशु हरी लकड़ी है, हम सूखी लकड़ी है। जब यीशु को नहीं छोड़ा तो हमको क्या छोड़ेंगे? ये बात हो रही है प्रोसिक्यूशन की, सताओं की। जब यीशु को सताया तो हमें भी सताया जाएगा, ये कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी जी राइट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी 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 भैया। हेलो हेलो। हेलो। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए। आप पहले नेटवर्क में आ जाइए भैया, नेटवर्क में आ जाइए। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि जी नूह और एलिया, हाँ जिसको परमेश्वर ने जीवित उठाया था, जी, तो क्या परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग में उठाया? जी। तो क्यों यीशु ऐसा बोलता है कि जो कोई स्वर्ग से उतरा वही स्वर्ग पर चढ़ा है? जी। तो और एलिया को परमेश्वर ने कहाँ उठाया? जी, जब यीशु ने कहा ना, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है जी। और जिनको उठाया वो कॉन्सेप्ट अलग है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जी सर। मेरा जो गांव है ना, जी सर। वो आंध्र प्रदेश है। ओके। मैं जब गांव जाता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं मेरे गांव गया था। जी सर। लेकिन अगर आपको मैं आंध्र प्रदेश भेजूं कोई काम के लिए, जी। तो आप क्या बोलोगे? मैं डैनियल राज के काम के लिए गया था। ओके। फर्क है? मैंने पूछा फर्क है ना? जी सर। यस। शहर एक ही है, लेकिन आदमी दो अलग मतलब से गए। देखो, मैं गया अपने शहर, आप गए मेरे शहर अपने काम के लिए। जी सर। तो यीशु ने जब उनको स्वर्ग भेजा, तो यीशु ने जब कहा ना कि स्वर्ग से मैं ही उतरा हूं, तो वो कॉन्सेप्ट अलग है। जी सर। जी, आशा कर। यीशु ने कहा कि एलिया आ चुका है और सब बातें सुधारेगा। जी। तो क्या जॉन बैप्टिस्ट एलिया था, या फिर उसको पूछा गया कि वो एलिया है तो वो उसने इनकार क्यों किया? जी बिल्कुल, लूका की किताब में अगर आप पढ़ोगे, एलिया की आत्मा में आऊंगा ऐसा लिखा है। जी सर। एलिया की आत्मा। अभी देखिए क्या होता है ना कि हम सबको है ना परमेश्वर ने चुना है, राइट? जी सर। और हम सबको एक मिशन दिया, और हम किसके मिशन में हैं? यीशु के मिशन में। जी सर। पवित्र आत्मा के मिशन में। तो हमको क्या बताया जाता है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, हम यीशु की आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। मलाकी की किताब समाप्त कैसी होती है? 5वें अध्याय में कहता है कि अंत के दिनों के पहले एलिया को भेजूंगा,
और ये जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में क्या लिखा है कि यीशु के आने से पहले एलिया आएगा, मार्ग को सुधारेगा, तो वो जॉन द बैप्टिस्ट है। अब क्यों कहते हैं कि एलिया और अनोक वापस आएंगे? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट का शरीर अलग है और एलिया का शरीर अलग है। अब आत्मा का शब्द मिनिस्ट्री भी हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, और वो मिशन जो था वो भी हो सकता है। जी सर। हाँ, लेकिन वो वापस नीचे आएगा ये कंफर्म है। कौन? एलिया। सर जी एक सवाल यह था कि सुनिए भैया, जी सर। हम एक सवाल से ज्यादा मौका नहीं देते हैं क्योंकि काफी कॉल्स आते हैं। ओके सर। आप कम से कम 3 पूछ रहे हैं अभी। प्लीज सर एक सवाल सर। जी। जो सर गलत रॉन्ग टीचिंग दे रहा है जी, कौन दे रहा है? कोई पास्टर अगर रॉन्ग प्रीचिंग दे रहा है जी, क्या उसको बीच में टोक देना चाहिए? जी, बीच में नहीं टोकना चाहिए, बीच में नहीं टोकना चाहिए, लेकिन साइड में लेके जाके बात कर सकते हैं आप। ओके सर। जी, क्योंकि माहौल बिगड़ जाएगा ना बीच में टोकोगे तो। जी सर। हाँ, वो आतंकवादी तो नहीं है ना? जी सर। हाँ, वो भी एक प्रभु का दास है ना। जी। हाँ, लेकिन बाद में तो समझा सकते हैं ना उसको, तो अलग बात है। बीच में टोकोगे तो सब गड़बड़ हो जाता है। ओके, गॉड ब्लेस यू। देख लो, बंद कर लो। चलिए, मैं समझता हूँ कि मेरे पास में 3-4 मिनट है जो मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। यहाँ सब ठीक चल रहा है? ओके ना। 12वां सवाल और इसके बाद जो 13वां सवाल है मैं कल बात करूंगा। मुझे 3-4 मिनट और दीजिए। क्या पवित्र आत्मा पाप करने के बाद हम में से चला जाता है? तो जवाब है, जो कि सीधा जवाब है, नहीं। मैं रिपीट करता हूं, नहीं। अगर पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसको कन्विक्ट किसने किया? ऑफकोर्स परमेश्वर ने कन्विक्ट करवाया। अगर वो कन्विक्ट नहीं होता तो वो वापस कैसे आता? और दूसरा, ये 1 थिस्सलुनीके 5:19, आत्मा को ना बुझाओ। अगर आत्मा को अंदर है इसलिए तो बुझ रहा है। इंग्लिश में कहता है डोंट क्विंच द होली स्पिरिट। आप क्विंच का मतलब है किसी चीज से उसको दबाना। ग्रीक ट्रांसलेशन कहता है किसी चीज से उसको दबा देना। आप पवित्र आत्मा को अगर अंदर है इसलिए तो दबा रहे हो। और दबाने का मतलब क्या है? अच्छा, यीशु ने यह भी कहा कि पवित्र आत्मा का अपमान मत करो। अगर वो अंदर है इसलिए तो आप अपमान कर रहे हैं। आपसे गलतियां हो रही है तो पवित्र आत्मा तुरंत चला जाता है। जैसे सैमसन के अंदर से चला जाता था, दाऊद के अंदर से चला जाता था, वैसे आज नहीं है। मैं ठीक इसके पहले प्रचार कर चुका। तो पवित्र आत्मा जाता नहीं है, वो आपके अंदर ही रहता है। वो आपको बार बार कन्विक्ट करवाते रहता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आत्मा का फल है ना वो, जो आपको बताता है। आत्मा का दान है ना, जो आपको चलाता है। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। ये सीधा जवाब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर से नहीं जाता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं कल इसके ऊपर आऊंगा। क्या स्त्री को सिर ढकना चाहिए? क्या स्त्री को सिर ढककर प्रार्थना करना या भविष्यवाणी करना चाहिए, जो कि 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है? तो मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर आपके साथ फिर कल मुलाकात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके, एक काम करते हैं कि जो अभी तक लोगों ने सवाल पूछे हैं, जिसको मैंने आंसर नहीं किया, वो एक बार मुझे पढ़कर बता दे ताकि इनको भी पता चले। अगर उनमें से कोई है तो आप ये नहीं सोचे कि हमने आपको इग्नोर किया या आपके सवाल का इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आपके लिए पढ़ रहे हैं, मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। जी बताइए। फौजी सिंह का सवाल है जी, हरियाणा से। जी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9711615884। जी। तो उनका सवाल ये है कि जो कुरान में ईसा मसीह है और जी। जो बाइबल में यीशु है वो सेम है क्या? जी बिल्कुल सेम है। इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अभी जो सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ईसा अलैहिस्सलाम और यीशु को कुरान के अंदर एक और नाम दिया, रूह अल्लाह। तो वो एक ही है। और यीशु मसीह का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम से पैदा हुआ, वो उसी का जिक्र है जो आपके बाइबल में। और याद रखो, बाइबल जो है ना, परमेश्वर का वचन। मेरे मुस्लिम भाई आप लोग भी सुनिएगा, बाइबल जो है ना वो मेन है, लेकिन आपके कुरान में यीशु के बारे में जो लिखा है ना वो अलग विषय है। तो आपको और मुझे जो मसीह लोग सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा, आपको सबसे सही और जो सॉलिड चीज मिलेगी वो बाइबल से मिलेगी। ऋग्वेद में लिखा है यीशु के बारे में, भगवत गीता में लिखा है यीशु के बारे में। तो लिखा है बारे में, ऐसा लिखा है बारे में। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरे बारे में उसने क्या कहा, तो उसके बारे में वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाइबल पूरी ठोस है और वो आपका सॉलिड है, उसको ध्यान देना। जी नेक्स्ट। शोभा का सवाल है कल्याण से जी, कि जैसे उनको कहा जाता है कि स्त्री पुरुष के सर पर हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकती। जी, तो इस बारे में वो जानना चाहते हैं। कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, इसका जवाब दिया जाएगा। जी नेक्स्ट। और क्या है, जोर से। गुरविंदर सिंह है पंजाब से। इनका सवाल है कि
मरियम के पेट में यीशु कैसे आया, ऐसे अदर कास्ट के लोग पूछते हैं, तो क्या जवाब देना चाहिए? ओके, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कल डिटेल से बात कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी इतना मैं कहना चाहूँगा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर आदम के अंदर और हव्वा के अंदर अगर पूरी दुनिया का बीज डाल सकता है, तो मरियम के पेट में यीशु को क्यों नहीं डाल सकता? कॉमन सेंस है ना। परमेश्वर इसलिए तो सर्वशक्तिमान है। और देखो, जो लोग लॉजिक लगाते हैं ना, वो लॉजिक आप इसलिए लगा रहे हो क्योंकि अभी आपके पास में साइंस है, अभी आपके पास में दिमाग है, आप इसको रखकर आप बता रहे हो कि ये लॉजिक है। लेकिन जब ये सब नहीं था, तब आप किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? परमेश्वर के ऊपर। यही तो चीज है जी। और जोसेफ राय है जो देहरादून से है। जोसेफ राय, नॉट राज जी। इनका सवाल है कि जैसे मत्ती 28-19 में लिखा हुआ है कि जगत में जाओ, अन्य जाति के बीच में जाओ और सुसमाचार सुनाओ, और इनके चर्च वाले इनको कार्य नहीं करने देते जी। कहते हैं कि आप अभी एलिजिबल नहीं हो, आपका कॉलिंग आया नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब देना चाहिए, और क्या वो कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जी, मैं सिर्फ इतना 2 चीज कहूंगा इसमें। एक है प्रार्थना करें इस विषय के ऊपर, वो जो भी भाई हैं, एक प्रार्थना करें, प्रभु आपको जैसा लीड करता है उस सिचुएशन में आप वैसा करें। और अगर आपको प्रभु प्रार्थना में ये कहता है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, या तो चर्च छोड़ना है, वो डिसीजन लेना है तो लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन और आज्ञा सबसे ऊपर है। वो चाहे पास्टर डैनियल का चर्च हो या किसी का भी चर्च हो, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सबसे प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ आपको जैसा प्रभु लीड करता है। या एक है आशवन मसीह का, जो झारखंड से है जी। कॉन्टैक्ट नंबर है 6201186694 जी। तो वो जो लेंथ होता है 40 डेज का फास्ट, तो जी। उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कैसा होता है कि 40 डेज के फास्ट के बाद में ही गुड फ्राइडे और ईस्टर बनाया जाता है जी। तभी वैसा नहीं था, तो वो उस चीज में जानना चाहते हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं ये जो भाई हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि लेंथ डे, ऐश वेडनेसडे, इसका कोई कनेक्शन यीशु मसीह के समय के साथ नहीं है। ये कैथलिक का सिस्टम है, ये मेनलाइन चर्च का सिस्टम है, ये जो डिनोमिनेशंस जितने बनाए गए उनका सिस्टम है। लेकिन 40 दिन का ऐश वेडनेसडे का, लेंथ डे का कनेक्शन यीशु के साथ और बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। और जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है या विश्वासी है, क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। और साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि जूइश कल्चर को भी, जो इजरायलियों का कल्चर है, फेस्टिवल्स है, उसको तक फॉलो नहीं करना है। मैं इसके ऊपर आऊँगा डिटेल में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे साथ बने रहें। आप सभी को मैं फिर कल वापस, याद रखिए, रात को 9 बजे मिलूंगा। आज सिर्फ 8 बजे आए थे हम, लेकिन कल रात को 9 बजे वापस मिलेंगे और 9 बजे से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।